नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजारों की हलचल पर। रबी मौसम में बुआई 10% बढ़ी, गेहूं का रकबा बढ़कर 97 लाख हेक्टेयर के पार। खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती संभव, जिसके चलते खाद्य तेलों में बड़ी गिरावट। पाम ऑयल के दामों में तेजी से सभी तरह के खाद्य तेलों में आया उछाल। नरमा में आई तेजी, इस बार कपास की फसल का औसत उत्पादन हुआ कम। लॉकडाउन से क्या लुढ़केंगी तेल की कीमतें? देखना होगा कि आगे लॉकडाउन कैसा रहता है और अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो गिर सकती हैं तेल की कीमतें। सीसीआई के हाथ में रुई की पकड़, सीसीआई की सरकारी खरीद की वजह से पंजीकृत किसानों को नरमा 5500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। 500 रुपए गिरे बासमती धान के भाव, आगे भी गिर सकती हैं कीमतें। धान की सरकारी खरीद 300 लाख टन के करीब, पिछले साल से 18% ज्यादा हुई खरीद। बासमती धान की कीमतों में जम्मू कश्मीर में आया उछाल, किसान हुए खुश। फसलों के लिए फायदेमंद है मौसम, अच्छी पैदावार की उम्मीद। चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। देश में रबी मौसम की बुआई शुरू हो गई है और अभी तक इसका रकबा पिछले साल के मुकाबले 9.84% यानी 23,70,000 हेक्टेयर ज्यादा रहा है। रबी मौसम की मुख्य फसल गेहूं का रकबा करीब 97,27,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। रबी मौसम में गेहूं के अलावा धान, चना, उड़द, मूंग और दलहन आदि के साथ साथ मूंगफली और सूरजमुखी जैसे तिलहन इत्यादि की बुआई भी की जाती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज के साथ खास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आधिकारिक बयान में कहा है कि कृषि क्षेत्र में सरकार की विशेष रुचि और प्रयासों से किसान उत्साहित है। इससे कृषि क्षेत्र लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बावजूद सरकार ने अपनी प्राथमिकता वाले कृषि क्षेत्र में निरंतर ध्यान दिया है, जिससे पिछले रबी मौसम में फसलों की कटाई अच्छी रही। इसके बाद ग्रीष्मकालीन और खरीफ फसलों में भी रिकॉर्ड बुआई हुई है। आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 नवंबर 2020 तक कुल रबी फसलों का रकबा पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 241,66,000 हेक्टेयर के मुकाबले 265,43,000 हेक्टेयर रहा है। इस प्रकार देश में पिछले साल की तुलना में 23,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इजाफा देखने को मिला है। रबी की मुख्य फसल गेहूं का रकबा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 96,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मुकाबले 97,27,000 हेक्टेयर रहा है, यानी इसका बुआई क्षेत्रफल 0.50 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। पिछले वर्ष के 64,57,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मुकाबले दलहन 82,59,000 हेक्टेयर में बोया गया है, यानी इसकी बुआई 18,02,000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्रफल में हुई है। वहीं मोटे अनाज का क्षेत्रफल पिछले साल के 21,26,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस बार 22,78,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुआ है, यानी इसमें भी 1,53,000 हेक्टेयर की वृद्धि देखने को मिली है। किसानों ने पिछले साल के 52,08,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के मुकाबले 55,53,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर तिलहनों की बुआई की है। तिलहन के कुल क्षेत्रफल में औसत 3,45,000 हेक्टेयर का इजाफा देखने को मिला है। इसमें सरसों के क्षेत्रफल में 4,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जिसमें पिछले साल के 48,01,000 हेक्टेयर की तुलना में 52,25,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई हुई है। घरेलू मांग और विदेशों में खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी आने से कमोडिटी बाजार में महंगाई बढ़ गई है। माना जा रहा है कि रबी सीजन की तिलहनी फसलों के बाजार में आने तक खाद्य तेलों की यह महंगाई बरकरार रह सकती है। खाद्य तेलों की खपत का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, इसलिए खाद्य तेलों की महंगाई को रोकने का एकमात्र विकल्प आयात शुल्क में कटौती करना ही बचा है। सरकार इस विचार पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन इससे खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की मंशा को धक्का लग सकता है। घरेलू पैदावार को प्रोत्साहित करने से दालों की आयात निर्भरता भले खत्म हो गई हो, लेकिन खाद्य तेलों का मामला थोड़ा गंभीर है। खाद्य तेलों की घरेलू खपत का लगभग 65% से अधिक आयात से पूरा होता है। सरकार ने आत्मनिर्भरता का राग अलापते हुए जहां तिलहनी फसलों के समर्थन मूल्य में अच्छी खासी तेजी की है, वहीं सीमा शुल्क बढ़ाकर आयात को हतोत्साहित करने का प्रयास किया है, लेकिन इसका विपरीत कृषि बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। पिछले साल भर के भीतर खाद्य तेलों के मूल्यों में तेजी का रुख बना हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी तेजी बनी रह सकती है।
वहीं पाम ऑयल के दाम में पिछले दिनों काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसका असर सभी तेलों पर पड़ा। पाम ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $910 के पार हो गया है, यानी दुगना भाव देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर भारत में सभी तेलों पर पड़ा है और सभी तेल महंगे हो चुके हैं। दरअसल पाम ऑयल भारत में सभी तेलों के खाद्य तेलों में मिलाया जाता है। वहीं पाम ऑयल का भारत में उत्पादन नहीं के बराबर होता है और भारत हर साल लगभग 93 लाख टन पाम ऑयल की खपत करता है, जिसमें से महज 102% देश में पैदा होता है। इसका ज्यादातर आयात मलेशिया, इंडोनेशिया में होता है और वहां से ही भारत इंपोर्ट करता है। पिछले साल जब मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भारत के विरुद्ध बयान दिया था, तो उसके बाद प्रतिक्रिया में वहां से पाम ऑयल के आयात पर रोक लगाने की मांग उठी। बड़े आयातकों ने तो अपने सौदे रद्द कर दिए, जिससे मलेशिया की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंची, लेकिन इसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा और इसके भाव बढ़ गए, जिसका असर सभी तरह के तेल की कीमतों पर देखने को मिला। हरियाणा के फतेहाबाद में कॉटन बेल्ट की मंडियों में नरमे के भाव में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। फतेहाबाद में भी तेजी देखने को मिली। मार्केट के जानकारों का कहना है कि नरमे के भाव दिसंबर में और आगे बढ़ सकते हैं और इसकी वजह है कि इस बार कपास की फसल का औसत उत्पादन कम हुआ है। ऐसे में रुई के उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ा है। उत्पादन कम होने पर मांग बढ़ेगी। जिले में अब तक 3,56,000 क्विंटल नरमे की खरीद हुई है। ऐसे में अधिकांश किसानों ने नरमे की फसल बेच दी। ऐसे में अब भाव बढ़ने की पूरी संभावना है। नरमे का भाव अब मंडियों में 2700 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल बना हुआ है, जो आगामी महीनों में 3,000 को पार करने की संभावना है। वहीं मूंगफली के भाव में लगातार तेजी आ रही है। बेशक सरकार ने मूंगफली खरीदना बंद कर दिया, लेकिन तेल महंगा होने से मूंगफली के भाव बढ़ने के भी पूरे आसार हैं। देश में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं और इस बार के लॉकडाउन में पहले लॉकडाउन जैसी स्थिति शायद देखने को नहीं मिले। पहले लॉकडाउन से बड़ी मार इस आंशिक लॉकडाउन में पड़ सकती है। देश पहले लॉकडाउन की मार तो झेल गया, लेकिन दूसरे लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था न सिर्फ गिरेगी बल्कि देश की जनता और कारोबार पर बेहद बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देश में खाद्य तेलों का उत्पादन खासा देखने को मिला और देश में खाद्य तेलों की खपत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन उसके बावजूद खाद्य तेलों में मसलन सोयाबीन, रिफाइंड, सरसों और दूसरे खाने के तेलों की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खाद्य तेलों में आया उछाल कृत्रिम उछाल है। हाल ही में आई खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी बाजार के फंडामेंटल के बेहद विपरीत नजर आ रही है, लेकिन अगर अब जैसे हालात देश में बन रहे हैं और फिर से अगर देश लॉकडाउन की तरफ जाता है, तो खाद्य तेल स्टॉकिस्ट के पास तेल को खुले बाजार में निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि फरवरी में सरसों की नई फसल बाजार में आ जाएगी और सरकारी गोदामों में पड़ी सरसों को भी सरकार खुले बाजार में निकाल सकती है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतों पर दबाव बन सकता है। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों और अर्थव्यवस्था की पटरी से नीचे खिसकने के साथ साथ लोगों के रोजगार पर विपरीत असर पड़ने के चलते आम उपभोक्ता की खरीदारी की शक्ति भी कमजोर पड़ सकती है और जब आम उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो उसके रोजमर्रा के खर्चों में कटौती देखने को मिलेगी। ऐसे में मांग पर विपरीत असर दिखाई देगा, जिससे कीमतों में आगे गिरावट दर्ज की जा सकती है। बहरहाल अर्थव्यवस्था के चक्र पर जल्द ही ये सारे असर दिखाई दे सकते हैं। इस बार नरमे की सरकारी खरीद सीसीआई ने की है। अब रुई का सीधा कंट्रोल सीसीआई के पास है। नरमे का भाव रुई पर तय होता है और ऐसे में निजी खरीदारों को रुई के लिए सीसीआई पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं जो किसानों से सीधा नरमा फिलहाल खरीदा जा रहा है उसकी मात्रा बहुत कम है। ऐसे में नरमे का भाव तो बढ़ना तय है। सीसीआई की सरकारी खरीद की वजह से पंजीकृत किसानों को नरमा 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका, जिनमें नमी 8% तक की थी। उनको तो 5725 रुपये का भाव मिलेगा। मार्केट फीस घटी तो ऑन रिकॉर्ड बिक रहा नरमा। इस बार एक तो सीसीआई की सरकारी खरीद होने की वजह से मार्केट रिकॉर्ड के अनुसार नरमे की आवक पिछले वर्ष से 1,45,000 क्विंटल अधिक हुई। हालांकि नरमा का उत्पादन पिछले वर्ष भी खूब हुआ था, लेकिन उस दौरान मार्केट कमेटी की फीस ज्यादा देखने को मिली थी। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की आवक चल रही है। बासमती धान के भाव में 500 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है और 500 रुपये की गिरावट आने से किसानों में रोष उत्पन्न हो गया है। एक सप्ताह पहले बासमती धान के भाव 4800 के करीब थे, अब घटकर 4300 रुपये प्रति क्विंटल तक सिमट गए हैं। किसानों का कहना है कि धान इस बार औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। धान के रेट लगातार लागत के हिसाब से गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1121 और बासमती के भाव बढ़ गए थे। किसानों ने घर पर ही स्टॉक कर लिया था, लेकिन
किसानों को अनुमान था कि रेटों में इजाफा होगा। आपको बता दें कि पीआर धान की आवक मंडियों में बंद हो गई है। 1121 व मुच्छल की आवक में भी कमी देखने को मिली है। बासमती धान की आवक जोरों पर है। शुरुआत में 1509 और पीआर धान के भाव भी इस बार किसानों को कम मिले थे। उसके बाद 1509 और 1121 की धान की बेकदरी हो रही है और इस बार लागत तक पूरी नहीं निकल पा रही है, ऐसा किसानों का कहना है। देश भर में धान की खरीद 300 लाख टन के करीब पहुंच गई, जबकि पंजाब में 200 लाख टन से ज्यादा खरीद हो चुकी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले चालू खरीफ सीजन में करीब 18% ज्यादा धान की खरीद पूरी हो चुकी है। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक चालू खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में देश भर में धान की सरकारी खरीद 21 नवंबर तक 297,51,000 टन हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान सरकारी एजेंसियों ने 252,69,000 टन धान खरीदा था। और इस प्रकार पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 17.73% का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में इस साल बासमती धान के दाम प्रति क्विंटल 4,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं। इससे किसानों में उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि अभी बासमती का दाम और बढ़ सकता है। किसानों का कहना है कि बासमती धान की रोपाई के दौरान किसानों को मजदूरी ज्यादा देनी पड़ी है, क्योंकि इस बार कोरोना महामारी के चलते दूसरे राज्यों से ज्यादा मजदूर राज्य में नहीं आए हैं। किसानों को ऐसे में उम्मीद है कि धीरे धीरे दाम में और बढ़ोतरी होगी। बहरहाल किसान अभी बासमती धान घरों में संभाल रहे हैं। किसानों ने कहा है कि जब बासमती धान के दाम 5,000 रुपये तक हो तो किसानों का कुछ भला हो सकता है। इसलिए किसान अब जम्मू कश्मीर प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बासमती धान के लिए भी किसानों को समर्थन मूल्य दिलाया जाए। किसानों का कहना है कि 5,000 रुपये से कम में बासमती की उपज नहीं बेचना चाहते हैं। किसानों ने कहा है कि जैसे कश्मीर में सेब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, ऐसे ही बासमती धान के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सर्दी ने आम लोगों की तकलीफें भले ही बढ़ा दी हों, लेकिन रबी सीजन की फसलों के लिए ये मौसम फायदेमंद है। खासकर गेहूं के लिए सर्द मौसम बेहतर माना जाता है। ऐसे मौसम में जमीन में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। खिली हुई धूप पौधों को ऊर्जा देती है। तो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस मौसम में 3 घंटे की धूप भी पौधों को मिल जाए तो पर्याप्त है। आपको बता दें कि इस समय हल्की ठंड है। किसानों को ऐसे मौसम में ही रबी की बुआई करनी चाहिए। जनपद में अनाज, तिलहन, दलहन की 90% बुआई हो चुकी है। खरीफ फसलों की कटाई में देरी के चलते कुछ इलाकों में रबी फसलों की बुआई अभी भी जारी है। बुआई के लिए 15 नवंबर तक उचित समय है। किसान गेहूं और सरसों पर अधिक जोर दे रहे हैं। दोनों फसलों के इस बार भाव अच्छे मिल गए थे। किसानों का कहना है कि मौसम ऐसा ही बना रहा तो पैदावार अच्छी होगी, लागत भी कम आएगी, मिट्टी में नमी रहने से सिंचाई का खर्चा बचेगा, उर्वरकों का भी कम प्रयोग किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं यहीं पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।